11 सुगौली विधानसभा क्षेत्र में महागठबंधन ने अपनी एकजुटता का स्पष्ट संदेश देते हुए वरिष्ठ राजद नेता एवं विधानसभा प्रभारी रामबाबू यादव के नेतृत्व में प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान नेताओं ने महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार श्याम किशोर चौधरी को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। राजद नेता रामबाबू यादव ने कहा कि महागठबंधन के सभी घटक दल और उनके कार्यकर्ता पूरी मजबूती से एक मंच पर हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि विपक्षी दलों द्वारा नामांकन रद्द होने जैसी भ्रामक अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जिनका कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है। उन्होंने कहा कि संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए जनता अफवाहों में न पड़े और एकजुट होकर महागठबंधन उम्मीदवार को ऐतिहासिक जीत दिलाए। वीआईपी जिलाध्यक्ष अशोक सहनी ने भी श्याम किशोर चौधरी के प्रति दृढ़ समर्थन व्यक्त करते हुए कहा कि विपक्ष जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन महागठबंधन पूरी मजबूती से मैदान में डटा है। वहीं तोफैल अहमद ने बताया कि मुस्लिम समुदाय का पूर्ण समर्थन उम्मीदवार के साथ है और विपक्षी दल अनावश्यक भ्रम फैलाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। रक्सौल सांगठनिक जिला वीआईपी जिलाध्यक्ष मनोज सहनी ने कहा कि गौड़ा बौड़ाम विधानसभा में हुए घटनाक्रम का कोई असर इस क्षेत्र पर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की प्रतिष्ठा दांव पर है और जनता इस बार अपने विधायक को महागठबंधन से ही चुनेगी। राजद नेता अरविंद यादव ने कहा कि श्याम किशोर चौधरी को जिस प्रकार जनसमर्थन मिल रहा है, परिणाम स्वयं उसकी पुष्टि करेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष षड्यंत्र के तहत अफवाह फैला रहा है, लेकिन मतदाता पूरी तरह जागरूक हैं और अपना मन बना चुके हैं। निवर्तमान विधायक शशिभूषण सिंह के रुख पर पूछे जाने पर महागठबंधन नेताओं ने दावा किया कि उनका समर्थन भी उम्मीदवार को मिल रहा है। नमस्कार, सुगौली के देवतुल्य जनता, मैं हूं श्याम किशोर चौधरी, महागठबंधन समर्थित जनशक्ति जनता दल का उम्मीदवार। सुगौली विधानसभा क्षेत्र संख्या 11 से कुछ घंटों से झूठी बातें फैला रहे हैं कि मेरी उम्मीदवारी रद्द हो गई है। मैं साफ कह देना चाहता हूं, यह पूरी तरह झूठी और साजिश है। मैं आज भी जेजेडी का अधिकृत उम्मीदवार हूं और पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रहा हूं। सुगौली की जनता ने मन बना लिया है सच्चाई और विकास के पक्ष में, और यही वजह है कुछ लोगों को डर है। तो मेरे भाइयों और बहनों, किसी अफवाह में मत पड़िए। 11 नवंबर को क्रम संख्या 5 पर ब्लैक बोर्ड छाप पर बटन दबाइए। यह लड़ाई सच्चाई की है और जीत सुगौली की होगी। अभी हमारे पूर्व मुखिया जी ने कहा ना, कि अगर इस तरह का कोई काम होने वाला रहता तो आरजेडी के सबसे बड़े नेता माननीय हमारे लालू प्रसाद यादव जी ने गौड़ा बराम में अफजल अली के खिलाफ सबसे पहले लेटर निकाला था कि जो हम उनका नामांकन वहाँ रद्द किया जाए, और वहाँ नामांकन रद्द नहीं हुआ। तो हमारे माननीय मुकेश सहनी जी ने आरजेडी के सम्मान के लिए वहाँ अपने भाई को चुनाव से बैक कराया, उनका समर्थन किया। इस तरह का कोई कुछ घटना नहीं है। किसी तरह मैंने जो हम लोग यहाँ हैं, हम बार बार अपने भाषण में ये चीज़ को बोले हुए हैं कि ये सीट महागठबंधन की है और महागठबंधन की रहेगी, और उस डर से बाजार में इस तरह का बातें रखा जा रहा है। जब उनका कलेजा थरथरा रहा है ना, इसलिए तरह तरह का बाजार में गलत गलत अफवाह फैला रहे हैं, और किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। अंतिम समय है, अंतिम समय में हम अपने सुगौली के सभी मतदाता मालिकों से हाथ जोड़ के विनती करेंगे, ये आपके मान सम्मान की लड़ाई है। आपके बीच एक नेक और पढ़ा लिखा लड़का है, किसी जात पात किसी ऊपर नीचे के फेरा में नहीं है। जिताएं, ये आपका मैंने एक सेवक बन के, जो ओरिजिनल सेवक कहा जाता है ना, जिसको हम विधायक बनाते हैं, वो हमारा सेवक बन के रहे। हमको प्रणाम करने वाला नहीं, आपको जनता को प्रणाम करने वाला विधायक यहाँ आपको मिलने। वजह है कि जैसे हमारे ये जो प्रत्याशी हैं, ये प्रत्याशी पहले जेजेडी से थे, है ना, और ये हमारा यहाँ पे वीआईपी पार्टी का अफवाह जो फैलाया जा रहा है, हम बतला रहे हैं इसका। अफवाह के मतलब जानते हैं क्या है? ऐतिहासिक जीत होने जा रहा है यहाँ। अजूबा जो लोग सोचा भी नहीं था, वह चीज सुगौली में होने जा रहा है, इसीलिए किसी तरह से अफवाह फैलाया जा रहा है। आप लोग के साथ निवर्तमान विधायक का क्या रोल? कौन कहा ही नहीं, हम लोग महागठबंधन के सिपाही हैं, महागठबंधन के साथ हैं। उनका समर्थन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? उनका अभी तक तो समर्थन है, ऐसा तो कुछ ऐसा नहीं आया है जो विरोध में है कहीं। जल सुराज के लोगों को देखा गया है आरजेडी के। अरे किसी के पास कोई आ रहे हैं जा रहे हैं, उससे पर हम लोग कोई के टीका टिप्पणी नहीं करता है। अभी तक तो साथ है यहाँ। देखिए, इसलिए यह अफवाह जो फैलाया जा रहा है पत्रकार बंधु साहब लोग, कि ऐतिहासिक जीत होने जा रहा है दोनों जिला में ही, जान लीजिए। यही वजह है अफवाह, बस यही बात है अफवाह के, दूसरा कुछ नहीं। कि हमारे महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार श्याम किशोर चौधरी जी के, और हम यहाँ
प्रभारी बन के आए हैं राजद की ओर से, विधानसभा प्रभारी। यही अपील करते आए हैं जो हमारे जितने भी महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के हमारे जो हमारे नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, अपना अभी तक जो समय सब लोगों ने दिया, इसके लिए वो लोग को बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग बधाई दे रहे हैं। अब जो माहौल जो बन गया है, इसको ईवीएम तक वोटर को पहुंचाकर और वोट करा के और यह जिला में ऐतिहासिक जीत कराना है। इसीलिए हम महागठबंधन के अपने नेताओं, कार्यकर्ताओं से आग्रह हम लोग करने के लिए यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और एक चीज़ और, कुछ फेसबुक पर जो चल रहा है विपक्षियों के द्वारा, सोशल मीडिया पर चल रहा है, जे इनके नॉमिनेशन को लिख कर दे दिया गया तो फलना, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे भारत के संविधान में जब एक बार कोई नॉमिनेशन दे देता है, चुनाव में चला जाता है, तो वह किसी भी क्षेत्रीय दल हो, राष्ट्रीय दल हो, उसका पावर नहीं है किसी का नॉमिनेशन रद्द कराने का। तो इस अफवाह में नहीं पड़ना है किसी को। और जिस मजबूती से हमारे इंडिया महागठबंधन के हमारे साथी लोग अभी तक जो लगे हैं, बस इसको हमारे एक एक वोटर को, इसमें जात पात धर्म से ऊपर उठ को आप किरवाई जान लीजिए। ऐतिहासिक यह लड़का जो है श्याम किशोर चौधरी जी, समझे कि परमात्मा का देन है। जो बड़े बड़े दिग्गज लोग का नॉमिनेशन छट गया है, इस लड़का को सुगौली के जनता महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के पुकार से हमारे जो शीर्ष नेता लोग जो है, मुकेश सहनी जी, तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी, दीपक भट्टाचार्य, सब लोगों ने महागठबंधन के उम्मीदवार इनको बनाया। यह हम लोग जन जन तक पहुंचाना चाह रहे हैं। हमारे बीच में वीआईपी के जिला अध्यक्ष जी हैं, तो सब भी अपना बात रखें। यह जो सोशल मीडिया अफवाहें फैलाया जा रहा है, खास करके हमारे मुस्लिम समुदाय के बीच में, कि यह नॉमिनेशन रद्द हो गया, पार्टी ने लिख कर दे दिया। ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। पार्टी का अधिकार तभी तक होता है जब तक स्क्रूटनी तक होता है। स्क्रूटनी के बाद जो है कोई अधिकार नहीं रहता। यहाँ तक जो अभी बैलेट पेपर सब तैयार, अगर उस तरह होने वाला रहता तभी प्रत्यक्ष रूप से आप लोगों ने देखा कि गौड़ा बराम सीट जो दरभंगा में है, वहाँ पे लालू जी ने अपना दे दिया था। और उसके बाद जब संतोष सहनी उम्मीदवार हुए तो लालू जी लिख कर देते रह गए, लेकिन जब वहाँ पे फाजिल अली साहब नहीं बैक हुए तो लास्ट में चुनाव से 2 दिन पहले मुकेश सहनी जी अपने भाई संतोष सहनी जी को जो है समझौता कर लिए। लेकिन अगर उस तरह होता तो गौड़ा बराम में पहले जो है आरजेडी के जो उम्मीदवार होते उनका जो है रद्द हो जाता। तो इसलिए यह तरह तरह का जो है खास कर लोगों में यह अफवाह फैलाया जा रहा है समुदाय में कि हाँ उनका रद्द हो गया, ये हो गया, वो हो जाएगा। तो हम अपने सारे लोगों से ये करेंगे, ये सारे भाजपा की साजिश है, ये आरएसएस की साजिश है। और आरएसएस के जो है इस साजिश को नाकाम करना है और हर हाल में जो है श्याम किशोर चौधरी के 5 नंबर ईवीएम पर ब्लैक बोर्ड छाप और बटन दबाकर इनको भारी मतों से विजयी बनाना है और आरएसएस के मुंह पे तमाचा मारना है। देखिए, हम क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। श्याम किशोर चौधरी जी को जो जन समर्थन जनता में मिल रहा है, काफ़ी जन समर्थन मिल रहा है। लोग फोन पर फोन कर रहे हैं कि हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ आइए, कि समय के कमी के कारण ये कहीं पहुँच भी नहीं रहे हैं। अभी हम लोग क्षेत्र से आए हैं, इनके पीछे खुद अकलियत क्षेत्र के लोगों ने कम से कम 300-400 लोगों का जुनून था जो इनके पीछे पीछे चल रहा था। इनके जन समर्थन के चलते घबरा कर जो विपक्षी दल है, उन दलों ने यह षड्यंत्र चाह रहा है कि किसी न किसी चुनाव के पहले कोई षड्यंत्र रचा जाए जिससे हम वो षड्यंत्र करके उनको हम हराए। लेकिन यहाँ की जनता कमर कस चुकी है कि हम श्याम किशोर चौधरी जी को जिताकर ही दम लेंगे, इसमें कोई नहीं है।